आई ऑफ ट्रुथ हॉलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल चैनल में सभी का स्वागत है। दीपावली के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबके लिए दिवाली बहुत शुभ हो, सबके जीवन में खुशहाली आए और सबकी मनोकामनाएं पूरी हों। आगे जो हमारा समय आ रहा है, त्योहारों का समय आ रहा है और सभी लोग दिवाली की तैयारियों में लगे हुए हैं, सफाइयों में लगे हुए हैं। तो सबसे पहले तो जब हम अपनी दिवाली पे सफाइयाँ कर रहे हैं तो सफाई अपनी घर की अच्छे से करें। जितना भी आपके घर का क्लटर है, जो चीज़ें आप प्रयोग में नहीं करते हैं, आप उनको डिस्कार्ड करें पहले, ताकि नई चीज़ों को आने के लिए आप अपने घर में जगह बनाएं। माहौल को और अच्छा करने के लिए, घर से और नकारात्मकता को निकालने के लिए आप दिवाली धनतेरस से एक दिन पहले नमक का पोछा लगवाएं। धनतेरस वाले दिन भी नमक का पोछा लगवाएं, क्योंकि ज़्यादातर सभी घरों में मेड्स सफाई करती हैं। तो जहाँ पे आप पूजा करते हैं वहाँ पे की सफाई आप यदि खुद करेंगे तो बहुत अच्छा है। क्योंकि देखिए, अपनी जो भावना होती है वो अपनी भावना, क्योंकि हर जगह एनर्जी भावना का काम होता है। जितना आप भावना से करते हो, प्रेयर्स भी भावना से जितनी निकलती हैं उतनी ही फलित होती हैं। तो जहाँ पे आपने पूजा करनी है वहाँ पे आप अपना स्वयं पोछा लगाएं नमक के पानी का। और उससे पहले सुबह आप अपने पूरे घर में एक हाथ में लें अगरबत्ती और एक हाथ में लें बेल, यदि आपके पास इस प्रकार की बेल है तो अगरबत्ती, और आप अपने पूरे घर में अगरबत्ती लेके इस बेल को बजाते हुए और अगरबत्ती से पूरे जगह धुआं दिखाते हुए इस तरीके से आप इस बेल को बजा सकते हैं। या आप इस बेल को एक हाथ खाली बेल से भी अपने पूरे घर का प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। हर कॉर्नर में जाके इस बेल को आप बजाएं और इस तरीके से बजाते हुए पूरे अपने घर में आप राउंड राउंड चक्कर लगाएं। और शुरू आप करेंगे अपनी एंट्रेंस से। तरीके आप बेल से कर सकते हैं, हाथ में एक हाथ में आप अगरबत्ती लेके पूरे घर के अंदर घूमते हुए कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मोमबत्ती, कैंडल, दिया, कोई भी लेके आप धीरे धीरे पूरे घर में अपने चक्कर लगाएं क्लॉकवाइज घूमते हुए कि सारी नकारात्मक ऊर्जा मेरे घर से चली जाए और पूरा घर मेरा साफ सुथरा हो जाए, जो भी कोई नेगेटिव एनर्जी यहाँ पर है। इस प्रकार से क्या होता है कि आपके घर का और शुद्धिकरण हो जाता है। और जब आप प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं अपने घर का, तो आप जो एक मनी नंबर है चैंट करने के लिए मैं बोलती हूँ, वो है 517 517 517। मतलब आप क्लीनिंग करते जा रहे हैं और अपने घर में इनवाइट कर रहे हैं प्रॉस्पेरिटी को, कि मेरे घर में अबेंडेंस और प्रॉस्पेरिटी आए। क्लीन करते हुए साथ साथ की सारी जो नकारात्मक ऊर्जा जाए और प्रॉस्पेरिटी आने के लिए 517 एक बहुत ही प्रॉस्पेरिटी का बहुत ही बढ़िया नंबर है। या फिर आप साथ में ओम चैंटिंग कर सकते हैं। इस प्रकार से आपने पहले अपने घर का पूरा शुद्धिकरण कर लिया पूजा से पहले। ये शुद्धिकरण करने के बाद अब अपने हाथ मुंह धो लें और कपड़े ज़रूर बदल लें। जो प्यूरिफिकेशन आपको करना है, ये सारा शुद्धिकरण करने के बाद, चेंज करने के बाद, हाथ मुंह धोने के बाद, शाम के टाइम में आप जब पूजा करते हैं तो हाँ, एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी जो मैं बताती हूँ, क्योंकि एनर्जीज हमारी कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट हो जाती हैं। तो दीपावली से पहले ही जब आप सफाइयाँ कर रहे हैं तो आप अपने घर में 7 या 9 चीज़ों की जगह बदलें। जैसे आप कुर्सियों की जगह बदल सकते हैं, 2 सीटर 3 सीटर आपके सोफे हैं, सिंगल सीटर है, उनकी आप जगह बदलें। सीनरीज की जगह बदलें, कुछ ना कुछ आप जगह बदलें। क्योंकि ये होता है, इसको हम इसलिए बोलते हैं कि एनर्जी को मूव करने के लिए हम, कि जो कोई एनर्जी यदि हमारे घर में मूव हो गई है, उस एनर्जी को हम मूव कर रहे हैं एक पॉजिटिविटी को क्रिएट करने के लिए, कि स्टैग्नेंट एनर्जी हमारी हिल जाए कहीं ना कहीं। क्योंकि देखिए, स्टैग्नेंट एनर्जीज या तो हमारे कोनों में होती हैं, तो कोने में हमने सारे अपना प्यूरिफिकेशन किया अगरबत्ती और बेल बजा के। और जो हमारी कुछ जो हमारे घर में जो चीज़ें परमानेंट जगह पे रखी हुई हैं, उनको हमने हिला के, एक तो सफाई हमारे को सब जगह की करनी चाहिए हिला के, और उनकी हम यदि जगह ही बदल देते हैं तो एनर्जी शिफ्ट हो जाती हैं। कौन सी एनर्जी कहाँ पे है वो हमें भी नहीं पता। तो लेकिन हाँ, आपको जो चीज़ें शिफ्ट करनी है वो इस हिसाब से करनी है कि वो थोड़ी ठीक भी लगे, प्लेसमेंट ऑफ थिंग्स आपका ठीक हो। तो चीज़ें रिप्लेस करने में आप कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ भी कर सकते हैं। अपने गिफ्ट आइटम्स को, आपके जो शो पीसेज हैं उनको भी इधर से उधर शिफ्ट कर सकते हैं। तो 7 और 9 आइटम्स आपको इस हिसाब से शिफ्ट करने हैं।
तो ये एनर्जी शिफ्टिंग हमने अपने घर की कर ली है। पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए अपने घर में हमने जगह बना ली। और जो आपका धनतेरस वाले दिन, एक तो धनतेरस वाले दिन ये मान्यता है कि आप ज्वेलरी, सोने की, चांदी की, डायमंड की, गाड़ी, घर की डील, इस तरह की चीज़ें बहुत लोग इनमें विश्वास करते हैं, धनतेरस वाले दिन की जाती हैं। तो ये आप जो आपकी श्रद्धा है, जिस भी हिसाब से करना है वो आप करें। और इस दिन हम झाड़ू लेने के लिए ज़रूर बोलते हैं। 2 झाड़ू ज़रूर लें। 2 झाड़ू लाके आप जहाँ पे पूजा करेंगे वहाँ पे लिटा के रखें। झाड़ू कभी भी खड़े करके नहीं रखनी चाहिए। और जहाँ पे जब तक आपके धनतेरस से जो पूजा शुरू होती है, धनतेरस से लेके दिवाली तक की झाड़ू आपकी वहीं पे ही रहनी चाहिए। शाम के टाइम में धनतेरस का मतलब ही यह है कि धनतेरस, धन को हम कमाने के कैसे जरिए बढ़ाए जाएं, अपने जो हमारे पास धन है, धन के साधनों को हम और कैसे बढ़ाएं। तो उसी के लिए हम बहुत प्रेम पूर्वक प्यार से आवाहन करते हैं माँ लक्ष्मी का, माँ धनवंतरी का, धन के देवता कुबेर का। और इसके अंदर जो हमारी धनवंतरी माँ की पूजा होती है, तो जो भी आपकी श्रद्धा है उस हिसाब से आप पूजा करें। मैं ज़्यादातर कुबेर जी की पूजा, माँ धनवंतरी की पूजा ज़रूर करने के लिए बोलती हूँ। तो धनवंतरी, ये कुबेर की पिक है, इसको आप पूजा में ज़रूर रखें आपके धनतेरस वाले दिन। बाकी और इस दिन जो आपके पुराने लक्ष्मी गणेश हैं, उनकी रख के आप पूजा करें और उनका धन्यवाद दें, जिनके कारण पूरे साल आपके घर में लक्ष्मी आई, बरकत हुई। और एक चीज़ और, आप अपने घर में जो भी आपका प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन से रिलेटेड आप अपना आइटम रखें और एक अपनी विश ज़रूर रखें अगले साल के लिए कि आप क्या चाहते हो अगले साल। एक विश रखें और वो विश लिख के, विश आपने ग्रीन या रेड कलर से लिखनी है, उसके ऊपर एक 517 आप नंबर लिखें और उसके बाद अपनी विश लिखें, माँ लक्ष्मी के चरणों में रखें। 5 दिन जब तक पूजा है वहाँ पे रखी रहेगी वो विश आपकी। और आप जैसे कि आपने वो अपनी विश माँ लक्ष्मी, माँ गणेश जी और कुबेर जी के चरणों में समर्पित कर दी। वो आपने पूजा लिख के करनी है एक पेपर पे, रेड या ग्रीन कलर से। ये आप अपनी जो भी आपकी मनोकामना है ये ज़रूर करें। और जो पूजा करेंगे आप, जो पुराने लक्ष्मी गणेश है, धनतेरस वाले दिन आप उनकी पूजा कीजिए। नए लक्ष्मी गणेश की पूजा आप दिवाली वाले दिन, और जो पुराने हैं उनको दिवाली वाले दिन हटा के उनको विसर्जित करें पानी में। जो भी आपके इको फ्रेंडली जो आप लक्ष्मी गणेश लाते हैं, और यदि आपके परमानेंट सोने चांदी के जो भी आप जिससे भी पूजा करते हैं, आप उनको या वॉश करके रखें। तो इस प्रकार से आपने पूजा कर ली। और इस दिन हम चौमुखी दीपक जलाते हैं, जिसको हम यम दिया बोलते हैं अपनी प्रथा के अनुसार। ये घर के साउथ में जलता है। इसके अंदर आप 5 लौंग डाल के इस दिए को, और इसके अंदर कोई भी पानी 5 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का डाल के आप अपने घर के साउथ में, घर के बाहर जलाएं। और अगले दिन जो कॉइन है वो किसी को आप दे दें। और आपने जो झाड़ू रखी है, झाड़ू की पूजा आप दिवाली वाले दिन करेंगे। और पूरा दिवाली वाले दिन ही पूजा के बाद अगले दिन से आप उस झाड़ू को प्रयोग करेंगे। तब तक आप पुरानी झाड़ू रखेंगे, और पुरानी झाड़ू को आपने बाद में किसी स्वीपर को कुछ उसको पैसे देके आप उसको वो झाड़ू पुरानी दे सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। आप पूजा आप अपने हिसाब से, अपनी श्रद्धा के हिसाब से ही करें, लेकिन ये जो छोटे छोटे से टिप्स बताए हैं आप उनसे अपना प्रयोग करके देखें और देखें कि आपको और अपने घर में पॉजिटिविटी लगती है। और हाँ, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड आपने धनतेरस वाले दिन ही जो भी आपका प्रोफेशन है उससे रिलेटेड कोई टूल, यदि आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर से रिलेटेड आपका जो भी आइटम है, यदि आप थेरेपिस्ट हैं, क्रिस्टल का काम है तो क्रिस्टल का सामान ज़रूर रखें। जो भी आपकी प्रोफेशन से रिलेटेड है वो सामान आप ज़रूर रखें। इस प्रकार से अपना धनतेरस से आप अपना त्यौहार मनाने शुरू कीजिए। आप सभी को फिर शुभकामनाएं देते हुए दिवाली के लिए भी आपको कुछ टिप्स ज़रूर शेयर करूँगी। और यदि आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप आगे शेयर करें और आगे इंतजार करें अगला नई वीडियो आपकी किस टॉपिक पे आ रही है। थैंक यू। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।